नहीं मिलती, यूं ही नहीं मिलती राहों को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राहों को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलती राहों को मंजिल, एक जुनून दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़ियों से कैसे बना आशियाना तेरा, पूछा चिड़ियों से कैसे बना आशियाना तेरा। बोली चिड़िया भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। वेलकम बैक द विजन क्लासेस बाय अजय सर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और मैं आपका अजय सर आपके चैनल पर फिर से उपस्थित हूं। एक ऐसे कंटेंट, एक ऐसे टॉपिक, एक ऐसे करंट अफेयर्स का पार्ट्स जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं कि आखिर पैरा ओलंपिक का आयोजन हुआ, टोक्यो पैरा ओलंपिक का। तो उस टोक्यो पैरा ओलंपिक से पहले हमने जो वीडियो बनाई जिसका नाम था टोक्यो ओलंपिक, तो आज हम लोग बात करेंगे किसका, तो आज हम लोगों को बात करना है टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021। पैरा ओलंपिक को अगर हम देखें कि टोक्यो जो पैरा ओलंपिक हो रहा है उसके आयोजन में क्या क्या ऐसी बातें हुई और क्या ऐसा है जो आगामी, चाहे वह बीपीएससी का एग्जाम हो, यूपीएसएससी का एग्जाम हो, यूपीपीसीएस का एग्जाम हो, या बिहार दरोगा का एग्जाम हो, या उत्तर प्रदेश एसआई का एग्जाम हो, या आने वाले सीबीटी 2 का एग्जाम हो, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। क्योंकि यहां से प्रश्न तो बनेगा। क्यों? क्योंकि इससे पहले टोक्यो ओलंपिक, उसके बाद पैरा ओलंपिक, ये जो है यह आने वाले जो भी एग्जाम होंगे उसके लिए बहुत ही वीवीआई हो जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो बने रहेंगे वीडियो के अंत तक, कहीं छोड़ के नहीं जाइएगा, क्योंकि आप मेरे ऑक्सीजन हो, आप मेरे फेफड़ा हो, आप मेरे किडनी हो, आप मेरे सब कुछ हो। छोड़ के नहीं जाना बाबू। और बबनी को भी बोल रहा हूं कि छोड़ के नहीं जाना है, बने रहे मेरे साथ, मैं हूं आपके साथ, क्योंकि हम सभी का एक ही लोगो है, अब की बार सर्विस पार, अब की बार सर्विस पार। और जब तक तोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं। सबसे पहले हम देखेंगे कि टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021, जरा देखिएगा कि इसका जो आयोजन हुआ टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021, तो ये टोक्यो में हुआ। और हमारे यहाँ ओलंपिक का भी आयोजन कहाँ किया गया? टोक्यो में किया जाना था कहाँ? 2020 में, लेकिन कोरोना के कारण क्या हुआ कि उसका आयोजन जो हुआ वह 2021 में हुआ। ठीक है, तो पैरा ओलंपिक का भी आयोजन देखिएगा 2021 में हो रहा है, और ये कहाँ हो रहा है? तो ये टोक्यो में ही हो रहा है। जब यहां देखेंगे कि इसकी शुरुआत हमारे यहाँ 24 अगस्त 2021 को हुई। टोक्यो पैरा ओलंपिक की बात करें तो टोक्यो पैरा ओलंपिक की शुरुआत जो होती है वो 24 अगस्त 2021 को होती है, और समापन हाल ही में यानी 5 सितंबर 2021 का इसका समापन किया गया। अब जरा देखिएगा कि पूछ लेगा कि ये जो टोक्यो पैरा ओलंपिक था यह कौन सा संस्करण था, यह कौन सा एडिशन था, कौन सा संस्करण था, तो ऐसा सवाल तो पूछेगा। और ऐसा सवाल पूछेगा तो आप विचलित ना हो, ये कितना है? 16वां संस्करण है। कौन सा है? तो इसको जरा देखिएगा बाबू, ये कौन सा संस्करण था? ये 16वां संस्करण था। ठीक है, ये 16वां संस्करण था जो अभी टोक्यो पैरा ओलंपिक का आयोजन हुआ। इसके साथ देखेंगे कि एक और सवाल पूछता है कि बताइए टोक्यो पैरा ओलंपिक का जो शुभंकर था वह शुभंकर क्या था? मास्कॉट के बारे में पूछेगा। तो मास्कॉट के बारे में अगर हम देख लें तो यहां शुभंकर अगर देखें तो शुभंकर क्या नाम था? सोमाइटी। कितना बढ़िया नाम है, सोमाइटी था। सोमाइटी पैरा ओलंपिक का इस बार का जो शुभंकर था, मास्कट था, वह सोमाइटी था। उसके बाद अगर हम देखें कि यह जो आयोजन हुआ वह कितना, तो 163 देशों ने इसमें भाग लिया। ठीक है, अगर पूछ लेगा कि टोक्यो पैरा ओलंपिक में कुल देशों की संख्या कितनी थी जिसने पार्टिसिपेट किया था, तो 163 देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। और टोटल खिलाड़ियों की संख्या अगर बाबू देख लें कि टोटल खिलाड़ी कितने थे, तो टोटल खिलाड़ियों की संख्या 4500 खिलाड़ी इसमें टोक्यो पैरा ओलंपिक में इन्होंने भाग लिया। ठीक है, तो
ये वाला सवाल तो नहीं आ सकता है, लेकिन यह होगा कि कितने देशों ने भाग लिया, ये तो आ सकता है। ठीक है, इसके बाद जरा देखिएगा कि इस टोक्यो पैरा ओलंपिक में खेल को जो शामिल किया गया वह कितने खेल को शामिल किया गया, तो टोटल 22 खेलों को शामिल किया गया है। ठीक है, तो इस बार टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में अगर देखें तो जब आयोजन इसका हुआ तो टोटल कितने गेम शामिल किए गए थे, 22 गेम, 22 खेल का इसमें समाहित किया गया, शामिल किया गया। इसके बाद देखिएगा कि इस 22 खेल में क्या किया गया कि 540 यानी 540 प्रतिस्पर्धा का आयोजन हुआ। यानी इस टोक्यो पैरा ओलंपिक में टोटल जो प्रतिस्पर्धा था वह कितने का हुआ, तो 540 का हुआ। ठीक है, इसके बाद जरा देखेंगे पहली बार पैरा ओलंपिक का आयोजन कहां होता है और कब होता है, ये सवाल पूछेगा। तो देखेंगे पहली बार 1960 में रोम में हुआ था। पहली बार कहां होगा, रोम में हुआ था। और कब, तो 1960 में, 1960 में पहली बार रोम में आयोजन किया जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम देख लें तो 1960 में किया जाता है। भारत भाग कब लेता है, पूछेगा कि भारत भाग कब लेगा, तो भारत को देखेंगे भारत भाग लेता है कब, 1968 में। और 1968 में जब भाग लेगा ये, तो उस समय अगर हम देखेंगे कि तेल अवीव में आयोजन किया गया था। 1968 में पैरा ओलंपिक का आयोजन कहां किया गया था, तो तेल अवीव में किया गया था। लेकिन यहां अभी वाला जो हुआ वो कहां हुआ, टोक्यो में। लेकिन 2024 में अगर हम देखें कि 2024 में अगर हम देख लें कि इसका आयोजन कहां किया जाएगा, तो ये पेरिस में किया जाएगा बाबू। कहां किया जाएगा, पेरिस में किया जाएगा। पूछ लेगा कि 2024 में इसका आयोजन कहां किया जाएगा, तो ये कहां किया जाएगा, पेरिस में किया जाएगा। इसके साथ अगर हम देख लें कि इस टोक्यो पैरा ओलंपिक से अगर और क्वेश्चन पूछता है तो क्या क्या पूछेगा, जैसे यहां देखेंगे कि आखिर इस पैरा ओलंपिक में भारत का क्रम क्या रहा है, तो भारत के क्रम को पूछेगा कि आखिर भारत का क्रम क्या रहा। तो भारत का क्रम जो था वह 24वां था। ठीक है, 24वां क्रम रहा। ठीक है, और 24वां जब क्रम रहा तो देखेंगे कि इसमें कितने देशों में यह 24वां क्रम पर रहा, तो 163 यानी 163 देशों में 24वां स्थान। तो भारत का क्रम अगर हम देखते हैं कि भारत का क्रम क्या रहा, 24वां रहा। और 24वां कितने देशों में, तो 163 देशों में अगर देखें इसका स्थान कितना रहा है, 24वां। कुल पदक अगर देखें कि कुल पदक इसने कितना जीता, तो 19 पदक जीता। और 19 पदक में क्या था, 586 याद रखें। ठीक है, 586 जरा दिखेगा कि 586 याद रखना है। 5 जो है यह गोल्ड है और 8 क्या है, सिल्वर है और 6 क्या है, ब्रॉन्ज है। ठीक है, तो 586 याद रखें कि आखिर यह कौन कौन सा पदक जीता, तो 5, 8, 6 नहीं, 5 गोल्ड, 8 क्या रजत और 6 क्या, तो 6 ब्रॉन्ज, कांस्य। इसके बाद देखेंगे कि आखिर विश्व में पैरा ओलंपिक में, टोक्यो पैरा ओलंपिक में प्रथम क्रमांक पर कौन सा देश रहा, तो चीन रहा। नहीं, चीन बहुत ची करता रहता है, नहीं बाबू, ची करता रहता है। ठीक है, तो प्रथम स्थान पर चीन रहा। और चीन की स्थिति देखें, यह टोटल 207 पदक लेके नंबर 1 पे रहा। कितने देशों में, 163 देशों में। इसके बाद इसकी क्रम क्या रही, तो देखिएगा कि 96 इसने क्या किया, गोल्ड लाया। और 60 अगर हम देखें तो रजत, और 51 जो है ये क्या है, तो ये ब्रॉन्ज की स्थिति है। 96, 60, 51। ठीक है, 96, 60, 51। और टोटल पदक इसने कितने हासिल किए हैं, 207। कौन, चीन। ठीक है, इसके बाद सेकेंड लीड करने वाला कौन था, सेकेंड लीड कौन कर रहा था, द्वितीय स्थान पर कौन था, तो ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन द्वितीय स्थान पर, सेकेंड स्थान पर था। और टोटल इसने पदक कितने लाए, 124 पदक लाए। 124 पदक में देखिएगा कि 41 जो था यह गोल्ड था, 38 अगर हम देख लेंगे तो 38 क्या था, इसका सिल्वर था। और 45 की अगर संख्या देख लें कि 45 क्या था, तो ये ब्रॉन्ज था, कांस्य था। इसके साथ ये द्वितीय स्थान पर रहा। इसके बाद तीसरे पोजीशन पर देखें, यूएसए रहा। तीसरे पोजीशन पर अगर देखा जाए बाबू तो कौन रहा, तो द्वितीय स्थान पर रहा यूएसए। और टोटल कितने पदक लाए, तो टोटल 104 पदक लाए। कितने लाए, 104, जिसमें अगर हम देखें कि 37 गोल्ड था,
36 अगर देखें तो रजत था, सिल्वर था, और 31 अगर देख लिया जाए तो 31 क्या है बाबू, तो 31 ये ब्रॉन्ज है, यह क्या है, कांस्य है। ठीक है, इसके साथ ही देखेंगे कि प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान, प्रथम किसका था, चीन का, दूसरा किसका था, ग्रेट ब्रिटेन का, और उसके बाद अगर हम देखें किसका, तीसरा पर कौन था, तो तीसरा पर यूएसए था। भारत का क्रम क्या था, 24वां था। ठीक है, और भारत ने कितनी पदक हासिल की थी, तो टोटल 19 पदक हासिल की थी। इसके साथ आगे की ओर बढ़ते हैं हम। देखिएगा कि जब पैरा ओलंपिक, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 का उद्घाटन समारोह था, तो उद्घाटन समारोह में भारत की तरफ से ध्वजवाहक कौन था, पूछेगा भारत की तरफ से ध्वजवाहक कौन था, ऐसा सवाल ये तो बनेगा और पूछेगा, तो छोड़ना नहीं है। कौन थे भाई, दूती चंद। कौन थे, दूती चंद थे। ठीक है, दूती चंद ने क्या किया कि उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक का कार्य किया था भारत की तरफ से दूती चंद, और दूती चंद का संबंध किससे है, शॉर्ट पुट से है। दूती चंद का संबंध शॉर्ट पुट से है। लेकिन जब 5 अगस्त को समाप्ति पर था, समापन समारोह हो रहा था, तो समापन समारोह के ध्वजवाहक भारत की तरफ से कौन था, तो भारत की तरफ से थे अवनी लखेरा। जरा देखिएगा कि ये अवनी लखेरा है और ये निशानेबाजी से संबंधित है, अवनी लखेरा, और इनका संबंध कहां से है, राजस्थान से। राजस्थान से अवनी लखेरा निशानेबाजी से, इन्होंने भी इस बार टोक्यो पैरा ओलंपिक में बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया। ठीक है, तो समापन समारोह में भारत की तरफ से ध्वजवाहक कौन थे, अवनी लखेरा, और उद्घाटन समारोह में कौन थे, दूती चंद, जो शॉर्ट पुट से संबंधित हैं। ठीक है, और अवनी लखेरा का संबंध किससे है, तो अवनी लखेरा का देखेंगे निशानेबाजी से है। ठीक है, इसके बाद कुछ ऐसे जिन्होंने क्या किया, टोक्यो ओलंपिक में पदक लाया, उन व्यक्तियों को देख लेते हैं, उन खिलाड़ियों को देख लेते हैं। क्यों, क्योंकि अब पूछेगा कि उनका संबंध किससे है, यानी किस खेल से है। हमारे बिहार से भी है, तो बिहार में जितने भी एग्जाम होंगे उसके लिए तो महत्वपूर्ण हो जाता है, उसके लिए एकदम बीबीआई है भाई, उसको तो पढ़ के जाओ, नहीं पढ़ के जाओगे तो परेशानी आ जाएगी। बिहार दरोगा है आपका, बीपीएससी का एग्जाम है, बिहार कांस्टेबल का है, या फायरमैन का है, आप बिल्कुल इसको रट के जाओ। क्यों, क्योंकि यहां से सवाल तो बन गया। ठीक है, तो जब सवाल बन गया तो छोड़ते क्यों हो, अरे तोड़ो, छोड़ना नहीं है, जब तक तोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे शरद कुमार को हम देख लेते हैं। शरद कुमार ये बिहार से संबंधित हैं, और इनका संबंध किस खेल से है भाई, ऊंची कूद से है, ऊंची कूद से। और ऊंची कूद में भी इन्होंने क्या किया था, अच्छा बेटर परफॉर्मेंस किया था, और बेटर इन्होंने दिखाया। ठीक है, इसके साथ ही अगर हम इसके साथ ही देखेंगे बिहार में प्रमोद भगत को देखेंगे। प्रमोद भगत को देखेंगे कि प्रमोद भगत भी, इनका भी संबंध कहां से है, बिहार में है, और बिहार से है, और इन्होंने बैडमिंटन में अच्छा किया, और ये भी हमारे यहाँ पदक लाए। तो प्रमोद भगत बिहार से संबंधित थे, और पैरा ओलंपिक में अच्छा काम किया है, और बैडमिंटन से इनका संबंध है। तो पूछ लेगा कि प्रमोद भगत का संबंध किस खेल से है, तो बैडमिंटन से है। इसके बाद देखेंगे निशांत कुमार। ये निशांत कुमार जो है या एचपी यानी हिमाचल प्रदेश से है, और इनका संबंध काहे से है बाबू, ऊंची कूद से है। काहे से है, ऊंची कूद से है। उसके बाद देखिएगा मरियप्पन थंगावेलु। मरियप्पन थंगावेलु को देखें, तमिलनाडु से, इनका भी संबंध ऊंची कूद से है। इसके बाद देखेंगे भावना पटेल गुजरात से हैं, और इनका संबंध टेबल टेनिस से है। योगेश कथुरिया हरियाणा से हैं, योगेश कथुरिया का संबंध हरियाणा से है, और इनका संबंध चक्का फेंक से है। ठीक है, इसके साथ ही देखेंगे कि कृष्णा नागर ये राजस्थान से है, और इनका संबंध बाबू कहां से है, तो ये है बैडमिंटन से। इसके बाद देखेंगे मनीष नरवला। ठीक है, तो कहीं कहीं मनीष नरवल कहते हैं या नरवले, मनीष नरवले को देखेंगे हरियाणा से है, और इनका संबंध किससे है, शूटिंग से है। ठीक है, मनीष नरवले का संबंध शूटिंग से है, और किस राज्य से बिलोंग करते हैं, तो ये हम देखेंगे हरियाणा से। इसके साथ ही देखिएगा कि और यहाँ परवीन कुमार को देख लें, तो परवीन कुमार उत्तर प्रदेश से हैं, और इनका संबंध कहां से है, ऊंची कूद से है। तो परवीन कुमार भी टोक्यो ओलंपिक में बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया है। इसके बाद जरा देखिएगा इस देवेंद्र, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जो भी नए व्यूअर हैं वह बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें अपने चैनल को, और जहां भी दिक्कत हो रहा है, परेशानी हो रहा है, बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में लिखें, क्योंकि कमेंट बॉक्स में
फ्री है, आप लिख डालें ताकि हम अच्छे कंटेंट आपके लिए तैयार करके लाएं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।